उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का यू टर्न देखने को मिला है। बारिश, आंधी और आकाशीय बिजली के साथ कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। बारिश का दौर आगे भी यूपी के अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगा। बारिश के कारण अगले 24 घंटे में तापमान भी बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी इसमें आएगी और उसके बाद फिर से उसमें उछाल आएगा। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के मौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक 23 जनवरी को पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में काले बादल छाए हुए नजर आएंगे और इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं भी चलने वाली है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी यूपी के भी कई ऐसे जिले हैं जिसका यहाँ पर हवाला दिया गया है, जिस पर इसका असर नजर आएगा। अनुमान है कि आज यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, फिरोजाबाद, हाथरस में 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। यहाँ बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दिल्ली की देंगे। पंकज हमारे साथ कनेक्ट है दिल्ली से। पंकज, इस वक्त दिल्ली की तस्वीर किस तरीके से है, क्योंकि हम देख रहे हैं चिटपुट बारिश की जानकारी मिल रही है, इस वक्त क्या हाल? बिल्कुल ऋतु, लगातार अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की जो शुरुआत हुई है वो बारिश के साथ हुई। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा। मैं हाईवे पे हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो यहाँ पर आप देखिए बारिश है, धुंध है, उसके साथ साथ बारिश की वजह से लोग जो ओवर ब्रिज है उसके नीचे खड़े हैं। ये तस्वीर है, सुबह का वक्त है। अगर सुबह से देखा जाए तो लगातार आज दिल्ली एनसीआर में जो शुरुआत हुई है सुबह की, हल्की हल्की बारिश से हुई है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात किया जाए तो लगातार पूरे दिन इसी तरह से बारिश की संभावनाएं हैं। रह के बारिश होगी, रह के एक आध बार धूप भी निकल सकती, तो इस तरह का मौसम रहेगा। न्यूनतम तापमान अगर देखा जाए तो 6 और 8 के बीच में आसपास रहेगा, 6 डिग्री और 8 डिग्री के। वैसे अधिकतम तापमान अगर देखा जाए तो 22 से 24 रहने की संभावना है। फिलहाल जिस तरह से अगर देखा जाए लगातार जो मौसम विभाग के अनुसार जो बताया गया था वो कहीं ना कहीं 23 तारीख की शुरुआत सुबह के ही वक्त से बारिश देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को अगर बात किया जाए तो कल का जो टेम्परेचर था वो अब तक का जनवरी का सबसे गर्म, मतलब सबसे अधिक टेम्परेचर था, लगभग 27 के आसपास दर्ज किया गया था। तो ये कहीं न कहीं एक गर्मी के साथ साथ आज जो है मौसम चेंज का यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह का वक्त है, लोग लगातार अपने अपने ऑफिस के लिए निकले हुए, लेकिन बारिश है, बारिश की वजह से लोगों को जहाँ पर रुकने की जगह मिल रही है वहाँ पर रुक रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मौसम विभाग के अनुसार और एक्यूआई की बात किया जाए तो जिस तरह से एक्यूआई लगातार दिल्ली वासियों के लिए प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हो, उससे कहीं न कहीं इस बारिश की वजह से राहत मिलेगी। क्योंकि आज जो मौसम विभाग ने बताया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, तो इस हवा और इस बारिश का असर जो है सीधा सीधा अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों को पोल्यूशन की मार झेलना पड़ रहा था लगातार अगर देखा जाए तो कई महीनों से जिस तरह से एक्यूआई 400-500 बना था, आज उसमें सुधार देखने को मिल सकी। आज सुबह का एक्यूआई 300 के आसपास था, लेकिन बारिश के बाद और इस तरह की जो हवा चल रही है उसके बाद एक्यूआई कम होगा। लोगों को प्रदूषण से भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि लगातार अगर सबसे बड़ी बात किया जाए तो लोगों को दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को प्रदूषण की मार झेलना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे थे, लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा था, बच्चे बुजुर्ग सब पे असर था। इससे कहीं न कहीं मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो माहौल बना हुआ था उस माहौल में एक सुधार नज़र आएगा। जिस तरह से लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार इस पर रोड मैप बनाया गया है कि किस तरह से इस पर रोक लगाया जाए, उसको लेकर के कई प्रावधान के तहत कल ही एक प्रस्ताव रखा गया CAQM की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। उसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली में कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो सुधार करने की ज़रूरत है। अगर इस पर हम लड़ते हैं या हम सुधार करते हैं तो कहीं न कहीं आने वाले जो रोड मैप है, जिस तरह से लगातार जैसे सर्दी का मौसम शुरू होता है तो एक्यूआई की मार पड़ जाती है। पहले मौसम विभाग ने किया था कि एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा हो भी, और जो कि अब तस्वीरों में तब्दील भी हो रहा है। हमारे साथ और भी अन्य सहयोगी जुड़े हैं अलग अलग जगहों से। ऋषभ हमारे साथ कनेक्ट है, साथ ही विकास सबरोल जम्मू से कनेक्ट है, नासिर खान हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। एक एक करके उनका रुख कर लेते हैं। विकास, इस वक्त जम्मू की तस्वीर किस तरीके से बनी हुई है? कहा जा रहा है कि जैसा हम देख रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश हो रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हाल क्या है? क्या वहां पर भी बर्फबारी लगातार जारी है?
जी बिल्कुल, देखिए मैदानी क्षेत्रों में जो है लगातार कल देर शाम से ही बारिश होनी शुरू हो गई थी और आपको बताऊं कि बिजली का संकट भी कहीं ना कहीं जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में गिरा गया है। रात कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कल देर शाम से ही बिजली जा चुकी है और अभी तक वापस बहाल नहीं हो पाई है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। उसके अलावा पत्नीटॉप जो है हिल स्टेशन है जम्मू का, वहां बर्फबारी हो चुकी है। कटरा में जो यात्रा है वो फिलहाल बंद कर दी गई है, वैष्णव यात्रा, क्योंकि भारी बारिश के कारण काउंटर जो है पर्ची काउंटर बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जब तक बारिश थोड़ी कम नहीं हो जाती। उसके अलावा जोरी पुंछ में भी स्नोफॉल देखने को मिली, कई इलाकों में स्नोफॉल देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जा रही थी कि 23-24 तारीख से शुरू होगी, वो साफ साफ देखी जा रही है। और पूर्वानुमान यही है कि 28 तारीख तक मौसम में इसी तरह से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी पर्वतीय इलाकों में होती रहेगी, जिसके कारण ये 23 से लेकर 28 तक का समय जो है ये ठंड को बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। जी ठीक है, नासिर का एक बार रुख करना चाहूंगी। नासिर, श्रीनगर का हाल क्या बता रहा है? इस वक्त कहा जा रहा है कि मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। श्रीनगर में इस तरीके की कोई एडवाइजरी, और वहां पर मौसम का हाल क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता चलो, कल देर रात से ही हमने देखा कि लगातार कश्मीर घाटी में जो तेज हवाएं, स्पेशली श्रीनगर के कई सारे इलाकों में, चाहे जिला प्रशासन ये जिला उत्तरी की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, तो वहां पे लगातार हमने देखा कि तेज हवाओं ने जो है अपना कहर मचाया। कई सारी प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हुई, घरों से जो है छत उड़े गए, और फिर उसके बाद जो है भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। दक्षिणी कश्मीर में भी कम से कम 1 फीट से ज्यादा जो है बर्फबारी वो रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हूँ। श्रीनगर की तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो बर्फबारी है वो शुरू हो चुकी है। बर्फबारी के साथ साथ अगर देख वो भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा बर्फबारी के साथ साथ जो बारिशें हो रही है, इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को, ठीक है नासिर, यानी अगर कि देखा जाएगा जो बारिशें हुई यानी कि वहां पर उससे जो कहीं ना मौसम बना हुआ है, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसको लेकर अलर्ट बेशक से मौसम विभाग दे रहा है, लेकिन इससे पर्यटक और जो सैलानी वहां पहुंच रहे हैं वो खासा खुश नजर आ रहे हैं। और आपके पीछे तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अभी भी इसी तरीके की तस्वीर बनी हुई है। एक बार मैं ऋषभ का रुख करना चाहूंगी। ऋषभ, नोएडा का हाल क्या कह रहा है? हम जैसा जान रहे थे पहले, पंकज ने बताया कि अभी भी बारिश जारी है और सुबह से ही इसी तरीके की तस्वीर बनी हुई है। आप बताइएगा नोएडा में क्या हाल है इस वक्त? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कहा जाता है, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन से ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद जो मौसम है, मौसम सुहाना हो जाता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ है। जिस तरह से मौसम विभाग बराबर अलर्ट जारी कर रहा था कि लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है और ये बारिश से क्या नाम है लगभग मंगलवार तक रहने की संभावना, उसके बाद मौसम में सुधार आने की संभावना। लेकिन इसी तरह से आज जो बसंत पंचमी के दिन, आज सुबह से ही लगातार बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ रहे, बारिश हो रही है, उसके साथ बादल गरज रहे हैं। आप हम देख सकते हैं कि जिस तरह से आज बारिश हो रही है, इससे अगर देखा जाए तो ये तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों को पॉल्यूशन से निजात मिल सकती है। लेकिन वहीं ठंड है, जो सर्दी है, सर्दी की संभावना पूरी तरह से बढ़ेगी। उसके साथ ही कोहरा भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल ऋषभ, आप जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर मौसम सुहावना होने की उम्मीद लोग जता रहे थे कि थोड़ी सर्दी से निजात मिले, लेकिन तस्वीर और ज़्यादा क्रूशल बन गई है और ज़्यादा मौसम यहाँ बदलने की वजह से और ज़्यादा ठंड जो है तापमान में गिरावट के साथ इस वक्त बढ़ती जा रही है। पंकज, आप एक दफ़ा फिर से जानकारी दीजिएगा। और अभी दिल्ली का हाल जैसे आप दिखा रहे थे, इसको लेकर के ख़ास तौर पर दिल्ली सरकार, जैसे कि आपने कहा कि पॉल्यूशन का रेट कम हो, इस मद्देनज़र तमाम काम कर रही थी, लेकिन अब ये एक अचानक से जो ये बदलाव हुआ है, चाहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, मौसम विभाग ने तो पहले ही कहा था, थोड़ी देरी से बात हुई, लेकिन ठीक है, अभी बसंत पंचमी का दिन है, आज के दिन होता है 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है, ये भी जानकारी मिली है। पंकज, पूरी वहां पर तस्वीर क्या है, आप जरा दिखाइएगा। अगर आमतौर पे बारिश होती तो कहा जाता है मौसम हुआ सुहाना, लेकिन अगर कहा जाए तो ये मौसम सुहाना तो हुआ, ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली वासियों को प्रदूषण से सबसे बड़ी मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं थी, उससे राहत मिलेगी। मैं अपने सहयोगी से एक बार पुनः तस्वीर दिखाऊंगा। आप देखिए, बारिश जो है तेज हो रही है,
हाईवे का है, देख सकती हैं कि जो बीच का हाईवे है वहाँ तो गाड़ियाँ तेज़ जा रही, लेकिन आप किनारे के तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ लोग जो है बारिश की वजह से जो टू व्हीलर के लोग हैं जो टू व्हीलर से कहीं जा रहे थे वो इस ओवरब्रिज का सहारा लेकर के यहाँ पर रुके हुए हैं। कहीं न कहीं ये बारिश तो हो रही है, बारिश से लोगों को थोड़ा सा तकलीफ तो है, लेकिन अगर पूछा जाए या बात किया जाए तो ये जो प्रदूषण की समस्या थी सबसे बड़ी, उससे कहीं न कहीं लोगों को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण सबसे बड़ा गंभीर समस्या बनी हुई है, उससे इस बारिश से कहीं न कहीं बीच में इंतजार था कि बारिश हो जाए, तो आज उस बारिश का दिल्ली वासियों के लिए एक खुशी की बात है कि लोगों को इस प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। जो एक्यूआई लगातार 500 के बीच बना हुआ था, कई ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर हमेशा गंभीर श्रेणी में एक्यूआई बना था, तो इस बारिश का असर देखने को मिलेगा। धूल मिट्टी के साथ साथ जो पेड़ हैं उनके भी पत्ते साफ होंगे, तो इससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी। और इसके साथ जिस तरह से रोड मैप बनाया गया है, जो दिल्ली सरकार का एक रोड मैप बनाया गया, उसमें कई टीम है, जिसमें एमसीडी, पीडब्ल्यूडी के साथ साथ दिल्ली सीएक्यूएम के ऑफिस के तरफ से लोग, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ एक टीम बनाई गई है। ये टीम जो है अब इस पर विस्तार से काम कर रही है कि हमें आने वाले समय में इस तरह की बातों का नहीं बताना होगा कि आज ऐसे हो गया, इस वजह से हो गया, आज एक्यूआई बढ़ गया, इसमें नहीं, इसमें हमें काम करना है। जितनी दफा तो भी दिल्ली में बारिश होती है, बेशक से इस वक्त खुशी दिल्ली वासियों को हो रही हो कि थोड़ी सी निजात यहाँ पर पॉल्यूशन से मिलेगी, लेकिन जितनी बार बारिश होती है उतनी बार ड्रेनेज का जो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और दिल्ली में ख़ास तौर पर लोग इससे किस तरीके से त्रस्त रहे हैं, बीते दिनों तस्वीरें आई हैं, साल दर साल हमने देखी है। और यूँ तो अभी तो एक ही दिन की बारिश है, लेकिन वो तस्वीर ना बने, इसको लेकर के क्या रोड मैप दिल्ली सरकार का? बिल्कुल, देखिए हर तरह से जैसा कि देखा गया था पिछली बार, अगर जैसा आपने कहा कि बारिश में जो तस्वीर बन जाती है, जल जमाव वाली सबसे बड़ी समस्या, उसको लेकर के भी सरकार ने कई ऐसे प्रावधान किया था। जैसे कि अगर देखा जाए तो दिल्ली में 3 ऐसे जगह थी जो कहीं न कहीं उस पर हमेशा चर्चा होती थी। आईटीओ, मिंटो ब्रिज और उसके साथ साथ भारत मंडपम के पास जहां पानी लगता था, उसको लेकर के सरकार ने अब की बार इस तरह का रोड मैप अपनाया था कि जिसमें पानी नहीं लगा। ये एक अच्छा संकेत था। उसके साथ साथ दिल्ली वासियों से जब हमने खुद बात किया था, हम लोग मैदान में उसमें ग्राउंड जीरो पर थे, वहाँ पर जब लोगों से बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जिस तरह का यहाँ पर माहौल बनाया गया अब की बार पिछले कई वर्षों के बाद, उसी तरह का माहौल पूरे दिल्ली में होना चाहिए। जल जमाव की समस्या से मुक्ति हो रही है, तो कहीं न कहीं सरकार जो है हर रोड मैप पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों से मुक्ति दिल्ली वासियों को मिल सकती है। जिस तरह से रोड मैप बनाया गया है, चाहे वो प्रदूषण की बात हो, चाहे वो जल जमाव की समस्या, इन तमाम चीज़ों पर दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो मंत्री हैं वो भी रोड पर नजर आते हैं, तो ये कहीं न कहीं अहम जिम्मेदारी है कि अब की बार के बारिश का मौसम हो या अब की बार इस तरह के बढ़ती आने वाली ठंडी या आने वाले गर्मी में प्रदूषण की जो समस्या होती है उससे मुक्ति दिलाया जाए, उससे लोगों को राहत मिला जाए। ये एक गंभीर जो सवाल बना हुआ था, जैसा कि हमने कई बार बोला था कि जिस चीज़ पर हम लड़ते थे, जिस चीज़ का हम मुद्दा उठाते थे, वो चीज़ हमारे लिए मुद्दा ना बने, इसको लेकर के सरकार रोड मैप के तहत काम कर रही है। कल ही मैंने दिल्ली के एमसीडी मेयर से बातचीत किया था इंडिया डेली की टीम ने, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से प्रस्ताव रखा गया है सीएक्यूएम के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उस प्रस्ताव पर हमारी टीम काम कर रही है। बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंगों में सजाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एमसीडी का लगभग 129 टोल है। उस 129 टोलों में जो मेन टोल हैं उन पर जो है इस तरह का फास्ट ट्रैक और उसके साथ साथ एनपीआर कैमरा नज़र आएगा, जिससे कि गाड़ियों का रुकने की जो सबसे बड़ी, अगर देखा जाए तो दिल्ली में एक रिपोर्ट के अनुसार जो गाड़ियां रुकती हैं जब जाम लगता है तो जाम से कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसको लेकर के इस रोड मैप पर काम किया जा रहा है। ये आने वाले दिनों में ये जो फास्ट ट्रैक तस्वीर बेहतर हो, दिल्ली वासियों को समस्याएं ना हो, स्वास्थ्य संबंधी भी ना हो, और कहा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर भी ना हो, इस को लेकर के रोड मैप तैयार किया जा रहा है और इस पर काम भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। विकास आपका भी, नासिर आपका भी और ऋषभ आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।